हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू इनलाइटनिंग केमिस्ट्री। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपना चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ रहे थे, जो कि 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 4। आज हम उसी के अंदर एक टॉपिक आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, अपग्रेड करेंगे अपने आप को। आज हम बात करने जा रहे हैं, नहीं उससे पहले ये सुनो कि इस धरती पर कोई भी इंसान है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेरी फ्रेंड से बात कर रही हूँ या मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, तो मैं यूं कहूंगी ना कि मेरी वो दोस्त जो ऐसी 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 है। तो आप कहोगे कैसी कैसी है ना। ऐसे तो कुछ समझ नहीं आएगा ना। अगर मैं नाम से इंडिकेट करूंगी ना, तब आप समझ पाओगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे, बट अगर हमें नेम से हम इंडिकेशन करते हैं, नेम से किसी चीज को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो वहां जाकर हमारी बात एक अच्छे वे में एक्सप्रेस हो पाती है। तो इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, हर किसी का एक पर्टिकुलर नेम होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दो एनिमल लिए, एक मेरे पास एलिफेंट है और एक कैट है। तो मुझे अगर इन दोनों के बारे में आपको बताना है, तो मैं क्या बोलूंगी, एक एलिफेंट है और एक कैट है ना। यूं तो नहीं कहूंगी ये जानवर और ये जानवर, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मुझे नाम देना कंपलसरी है। ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के वो कंपाउंड जिनकी फिजिकल स्टेट्स अलग अलग हैं, प्रॉपर्टीज अलग अलग है ना। ऐसे ही कार्बन बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं लिख देती हूँ कुछ कंपाउंड्स। वैलेंसी कंप्लीट नहीं कर रही, जस्ट सिंपली ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, ऐसे से कुछ कंपाउंड लिख दिए मैंने, है ना। अब मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये कंपाउंड बताओ कौन सा कंपाउंड है। आप मुझे पूरा ऐसे एक्सप्लेन नहीं करोगे, मैम इसमें ऐसे ऐसे बॉन्ड लगे हुए हैं, एक ऊपर है, दो नीचे कार्बन है, चार बीच में है, इस तरह से तो नहीं बोलोगे ना। तो इसीलिए जैसे हम लोगों को नाम की जरूरत है ना, किसी भी एनिमल को या ह्यूमंस को नाम की जरूरत है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, सिमिलर वे में कार्बन कंपाउंड्स को भी नाम की जरूरत है। मीन्स इनका भी नेमिंग होती है। तो आज का टॉपिक हमारा इसी पे है, दैट विल बी योर नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ओके, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात और सुनो कि जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, किसी के घर पे बेबी पैदा होता है, तो उसका नाम कौन रखता है? या उसके पेरेंट्स रखते हैं या उसके फैमिली मेंबर रखते हैं। अब कार्बन कंपाउंड्स का नाम कौन रखता है? क्वेश्चन है, कार्बन कंपाउंड्स का नाम कौन रखेगा? तो इसका आंसर है कि कार्बन कंपाउंड का नाम रखने के लिए एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है, और वो क्या है? देखो, वो है हमारी IUPAC। IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है ये? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कुछ रूल्स बताती है हमें, और हम उस रूल के बिहाफ पर डिफरेंट कार्बन कंपाउंड्स का नाम रखते हैं। ओके, इतनी बात हुई क्लियर? ठीक है। अब मैंने आपको जो कार्बन कंपाउंड पहले बहुत सारे बनाए थे, उनमें कुछ तो स्ट्रेट चेन थे, मतलब कुछ एक सीधा चेन में थे, कुछ साइक्लिक फॉर्म में थे, कुछ ब्रांच चेन में थे, है ना। तो अब इनकी नेमिंग कैसे की जाए? तो इनकी नेमिंग के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। पहले हम बात करेंगे, मतलब रूल्स बेसिक तो सेम होते हैं, बट उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है। तो आज हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हमारा टॉपिक रहेगा ये आज का। ओके, ठीक है। अब इसमें भी हम पहले बात करेंगे स्ट्रेट चेन कंपाउंड। ओके, अब इसका जो IUPAC के अकॉर्डिंग रूल्स हैं, तो सबसे फर्स्ट रूल क्या आता है? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। क्या? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कि आपके कंपाउंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट हैं, आप उसे काउंट करो। फॉर एग्जाम्पल,
ये मैंने कोई कंपाउंड ड्रॉ कर दिए इस टाइप से कुछ, ठीक है, और मैं आपसे बोलूंगी भाई इसमें कार्बन बताओ कितने हैं, तो आप क्या करोगे, हर एक कार्बन एटम को काउंट करोगे, 1 2 3 4 5, इसमें 5 हुआ, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर कितने हैं, 6 है, कितने हैं 6, ठीक है, तो ये कार्बन एटम्स तो मैंने काउंट कर दिए, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम काउंट करने से क्या हुआ, वो तो सीधा ही सिंपल काउंटिंग है ना, तो सुनो, जैसे हमारा नाम होता है, हमारे नाम में दो वर्ड्स आते हैं, एक जो हमारा नेम है और एक हमारा सरनेम, जो पेरेंटल सरनेम हमें मिलता है, इसी तरह से कार्बन कंपाउंड्स के अंदर भी दो नेम्स होते हैं, एक ऐसे दो नेम्स होंगे, एक तो होगा हमारे पास प्रीफिक्स, एक होगा सुफिक्स, ओके, प्रीफिक्स जो पहले आएगा, सुफिक्स जो बाद में आएगा, तो जो हमने कार्बन एटम्स काउंट करे हैं वो हमारा प्रीफिक्स जनरेट करता है, मतलब एक बेसिक बेस बनाते हैं प्रीफिक्स का, ठीक है। अब कार्बन एटम काउंट कर लिए, हमें उसको 4 3 2 ऐसे नहीं लिखेंगे, केमिस्ट्री की एक अपनी काउंटिंग है, हम उस काउंटिंग का यूज करते हैं, ठीक है, और वो क्या है, देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और नेम, भाई उसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और फिर नेम, देखो 1 हो सकते हैं, 2 3 4 5, here will be 6 7 8 9 and 10, ओके, हम आपके लेवल तक 10 तक ही बात करेंगे, तो देखो अगर 1 हुआ तो हम उसे बोलेंगे मिथ, 2 हुआ तो इथ, 3 हुआ तो प्रॉप, 4 हुआ तो ब्यूट, 5 हुआ तो पेंट, ओके, 6 हुआ तो हेक्स, 7 हुआ तो हेप्ट, 8 हुआ तो ओक्ट, and if there are 9 carbon atoms then it will be non, and for 10 it is dec. ये हमारी केमिस्ट्री की काउंटिंग है जो आपको टिप्स पर लर्न होनी चाहिए नोमेनक्लेचर करने के लिए, मिथ, इथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नॉन एंड डेक, ये 10 तक है। तो अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सबसे फर्स्ट जो रूल है वो आप इसको राइट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे, सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल है इंडिकेशन डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब आप कहोगे मैम फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन तो हम तब करेंगे जब हमें पता होगा कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या, तो सुनो फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक स्पेसिफिक मॉइटीज है जो किसी भी कार्बन कंपाउंड में प्रेजेंट होती है और उन्हीं की वजह से कार्बन कंपाउंड का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, मतलब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो ग्रुप जो सब्स्टिट्यूएंट जो मॉइटीज प्रोवाइड करती हैं किसी भी कंपाउंड को, वो कौन होते हैं, वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। तो देखो क्या है ये, स्पेसिफिक मॉइटीज या सब्स्टिट्यूएंट्स लिखो आप, स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट्स present in a compound which is responsible for the specific characteristic। इतनी बात आई आपको समझ, तो ये डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप की कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं की वजह से उस कंपाउंड की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ओके। ये तो थी फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप होते कौन कौन से, तो देखो फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे टाइप के होते हैं,
यहाँ हम मेजर फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और जो आपके लेवल से हम थोड़ा सा तो ज़्यादा पढ़ेंगे ही, बट आपके लेवल के लिए बहुत सफिशिएंट होगा। अगर आप वीडियो देखकर भी काम चलाओगे ना तो भी आपके बोर्ड बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे और आप +1 2 में कहीं भी एंट्रेंस देने जाओगे तो इजीली क्लियर हो जाएंगे। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी करेंगे जिससे आपको टॉपिक बहुत इजीली और बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो देखो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। सबसे पहले नेम, सिंबल, और IUPAC के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना वो हमारे सफिक्स बनते हैं। मतलब आगे हम रूल्स पढ़ेंगे तब आप देखना। तो इसको जो सिंबल लगा लो आप, ठीक है। ऐसे अब देखो नेम सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, RC≡OOH। अब आप पूछोगे मैम ये R क्या है। R होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप क्या है, एल्काइल ग्रुप है हमारी कार्बन चेन, ठीक है। अब इसका सिंबल होता है, फॉर्मूला होता है ये, और हम इसको जब नेमिंग करेंगे तो किस नेम से यूज करेंगे, ओइक एसिड। क्या, ओइक एसिड, ओके। फिर आता है आपका एस्टर। एस्टर का फॉर्मूला है RC≡OR'। अब R और R' सेम भी हो सकते हैं और ये अलग अलग भी हो सकते हैं, और दोनों क्या है, एल्काइल ग्रुप। अब इसको यूज क्या करेंगे हम, OH, ओके। नेक्स्ट है आपका एल्डिहाइड, ओके। एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला है RC≡OH। इसका जो सिंबल है वो होता है आपका AL, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका कीटोन, ओके। कीटोन का जो फॉर्मूला है RC≡OR'। यहाँ पर भी वही R और R' सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब नेमिंग में हम इसको कैसे यूज करेंगे, ओन, ONE, ओन। यहाँ हम इसको वन नहीं बोलेंगे, वी विल कॉल इट एज ओन, ओके। अब ला और देखो अल्कोहल, ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मूला है ROH, और इसको हम यूज क्या करेंगे, ओल, OL। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, AL इज फॉर एल्डिहाइड एंड OL फॉर अल्कोहल, ठीक है। इतनी बात आई समझ। अब ये जो आपके बेसिक फंक्शन ग्रुप हैं जो आपकी सिलेबस में है और जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, नोट्स बना रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, आगे देखो। अब मुझे इसमें क्या याद रखना है, ये याद रखना है बेसिकली, अगर कोई कंपाउंड है तो आपको ये उसमें मिलेगा, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप मिलेगा, आपको पता होना चाहिए ये है क्या, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, क्या है, और उसका मैं किस सफिक्स से यूज करूंगी, ओइक एसिड, OH, AL, OL, क्या कुछ भी, ओन, ठीक है। तो वो ये आप याद रखोगे, ठीक है। ये तो थी फंक्शनल ग्रुप की बात। अब देखो हमने पढ़ा था डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, है ना। अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ये भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अगर कहीं डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इसका जो सफिक्स है वो यूज करेंगे ईन। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम इसका सफिक्स यूज करेंगे आइन, इन एंड आइन, ओके। इतनी बात आई समझ। अब देखो इसके जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है, अगर कंपाउंड में कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हमने डिटेक्शन कर लिया, हमें पता लग गया कि फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स के अंदर से जो नेम है हमारा प्रीफिक्स, उसके अंदर से लास्ट वर्ड ई को डिलीट कर देंगे और वहां पर फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये था, कितने कार्बन चेन है, कार्बन एटम कितने हैं इसमें, 3 है बच्चों।
3 के लिए हमने क्या प्रीफिक्स यूज किया था, प्रोप यूज किया ना। अब यहाँ देखो, ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई डबल बॉन्ड है, ना कोई ट्रिपल बॉन्ड है। तो ध्यान रखो, अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम सुफिक्स यूज करेंगे एन, ANE। तो ये क्या हो गया, प्रोपेन। इतनी बात है समझ, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो बहुत इजीली क्लियर होगा हमें। अब यहाँ देखो, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करो, 1 2 3 4, ठीक है। ये कार्बन एटम हमने काउंट कर लिए। अब ये काउंटिंग 4 कार्बन एटम तो है। अब मुझे क्या, इसका मैं एक बार आपको नाम लिख के दिखाती हूँ, फिर आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखो, मैंने लिखा ब्यूट 2 ओन। अब मैं यहाँ पे 2 की जगह अगर मैं ये काउंटिंग ऐसे कर रही हूँ तो मेरा फंक्शनल ग्रुप क्यों कौन सा है, ये कीटोन। इसके लिए सुफिक्स कौन सा था, ओन। तब मैंने क्या लिखा, 2 ओन। क्यों 2, क्यों, क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पर प्रेजेंट है। हमें तो पूरा एड्रेस देना है ना, पूरा नेम बताना है। अगर मैं ये नेमिंग ऐसे ना करके राइट से लेफ्ट से राइट ना जाके राइट से लेफ्ट जाऊं, मींस 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 3 ओन। पर अगर मैं कहूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मेरा नाम शिल्पा है और मेरा नाम कुछ और भी हो सकता है, नहीं हो सकता ना, मेरा नाम तो एक ही फिक्स रहेगा ना। तो ऐसे ही इसका भी एक ही नाम फिक्स रहेगा। अब मैंने तो 2 लिख दी, अब सही कौन से वाला है, तो सुनो, सही के लिए रूल होता है कि वो उस डायरेक्शन में हम नेमिंग करते हैं जिस डायरेक्शन में फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। मिनिमम नंबर मतलब ये 2 वाला करेक्ट है और 3 वाला रॉन्ग है, क्योंकि 2 छोटा है 3। इतनी बात आई समझ, ओके। आगे चलते हैं, सफिक्स को ऐड करना समझ आना आपको, ठीक। अब अनसैचुरेशन हो, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तब हम कैसे करते हैं। आप देखो, ये फॉर एग्जांपल है मेरे पास, ये ले लिया, ठीक है। अब इसकी वही नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, ब्यूट, है ना। अब देखो ब्यूट हो गया। अब ये जो मैंने आपको अभी बताया था, डबल बॉन्ड भी क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, और हमें फंक्शनल ग्रुप को क्या देना होता है, हमेशा मिनिमम नंबर। तो इसका मिनिमम नंबर कौन सा दूंगी मैं, यहाँ से करूंगी तो 1 2 3, इसको 3 नंबर मिलेगा। अगर मैं यहाँ से काउंटिंग करूं या नेमिंग करूं, नंबरिंग करूं, तो 1 2 3 4, यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 1 नंबर, और यहाँ से आती हूँ तो 3, छोटा कौन सा है 1, तो मैं कौन सा काउंट करूंगी 1, तो इट विल बी ब्यूट 1 ई, या आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, ब्यूटीन। आई बात समझ, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स करते हैं कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप और अनसैचुरेशन साथ में प्रेजेंट हो तो हम नेमिंग किस तरह से करेंगे, और अगर ब्रांचिंग हो तो हम नेमिंग किस तरह से करेंगे। मैंने आपको स्ट्रेट चेन कंपाउंड की सिखाई नेमिंग, बट अगर वहां पर ब्रांचिंग हो, ब्रांच क्या होता है कि सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो ब्रांच में अटैच होते हैं, मतलब स्ट्रेट चेन के ऐसे कोई भी प्रेजेंट हो ना तो उसको बोलेंगे ब्रांचिंग में है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रेजेंट हो तो हम नेमिंग कैसे करेंगे, अगर ऐसे ब्रांचिंग में प्रेजेंट हो तो हम उन ब्रांच को भी फंक्शनल ग्रुप ही कंसीडर करते हैं, और उन ब्रांच की भी नेमिंग या नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि उनको मिनिमम नंबर मिल पाए, ठीक है। अगर सपोज वही था, देख लो, ठीक है। देखो, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करने लगूं 1 2 3 4, चलो नंबरिंग करने से पहले आप देखो, अगर ऐसा कोई भी कंपाउंड हो ना मेरे पास, तो मुझे उसमें से लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन सिलेक्ट करनी होती है, और वही मेरा मेन चेन का काम करेगा। मतलब क्या सिलेक्ट करूंगी मैं, लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन, वो चाहे मतलब ब्रेक नहीं होनी चाहिए वो चेन, बीच में कार्बन की चेन हो, बीच में कोई एटम एक्स्ट्रा ऐड ना हो। तो देखो, अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये क्या है 1 2 3 4, है ना।
अगर मैं इस कार्बन से देखूं तो 1 2 3 4 ये भी 4 हो गया, ये 4 दे रही है, ये 4 कार्बन एटम है। अब देखो यहां से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 दे रही है, तो यहां से क्या हुआ, हम आ गए यहां पर। तो नंबर ज्यादा बड़ा कौन सा है, 4 वाला या 6 वाला, 6 नंबर बड़ा है ना, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन क्या हो गई मेरे पास, 6, ये ध्यान रखोगे आप, ठीक होगी, ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की सिलेक्शन हुई। उसके बाद जो है ब्रांचिंग है, इसको भी हम इस तरह से नंबरिंग करेंगे फिर लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन की, कि ब्रांचिंग को मिनिमम नंबर मिल पाए, ठीक है। अगर मान लो 2 ब्रांचिंग प्रेजेंट है, देखो चलो इसी में देखते हैं, हम दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ। देखो ऐसे था ना, हमने ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सिलेक्ट कर रखी है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें ब्रांचिंग कहाँ कहाँ पर है, एक तो ब्रांचिंग यहाँ है, एक ब्रांचिंग यहाँ है। अब इसकी नेमिंग कैसे करूँ मैं, या तो यहाँ से स्टार्ट करूँ ऐसे जाऊँ, या यहाँ से स्टार्ट करूँ और ऐसे आऊँ। तो देखो अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ तो ये क्या होगा 1 2 3, इसको क्या नंबर मिला 3 और इसको 4 5 6, कितनी बात आई समझ। अब यहाँ से चलो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या मिला 3 और इसको 4 5 6, अरे ये तो सेम केस हो गया, इसमें दोनों केसेस सेम आ रहे हैं। चलो हम देखते हैं, अगर ऐसा कोई भी केस आ जाए ना तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर नंबरिंग अलग अलग आ रही है तो आप दोनों ब्रांच के नंबर को ऐड करोगे और जो मिनिमम सम आएगा आप वहां से नंबरिंग करोगे, ठीक है। अब हम करते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, हम उनकी नेमिंग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट देखो जो मैंने बनाया है CH3 CH2 C, 2 बार इसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, देख लेना कहीं अगर वैलेंसी मिस्टेक हो तो कंप्लीट कर लेना, CH2 एंड CH3। अब मुझे इसकी नेमिंग करनी है, तो हम जो नेमिंग करने के लिए हमारी फर्स्ट अप्रोच क्या थी, लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को सिलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन इसके अंदर है ये वाली, ओके। ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन को मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो जहां से मैं नंबरिंग कर रही हूँ 1 2 3 4 5, कहीं से भी नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड 5, ये तो मैं इस डायरेक्शन में नेमिंग कर रही हूँ ऐसे, और ये वाली नेमिंग कर रही हूँ मैं इस डायरेक्शन में, नंबरिंग कर रही हूँ जो, ठीक है। तो दोनों से जो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रांचिंग है, वो थर्ड कार्बन एटम पर आ रही है। कहीं से भी मैं करूँ कोई चेंज नहीं है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग करो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा नेम में, तो इसका नेम हो जाएगा, देखो लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कार्बन कितने हैं 5, 1 2 3 4 5, तो पेंट 3 थर्ड कार्बन एटम पर 2 बार मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 3 3 डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल, पेंट 3 3 डाई मिथाइल, इसका क्या हो जाएगा नेम हो जाएगा। सेकंड देखो CH2 डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। अब आप कहोगे मैम मैं नंबरिंग कैसे करूं, इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है, तो नेमिंग कैसे होगी। अब देखो जब मैं नंबरिंग करती हूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिलता है और ट्रिपल बॉन्ड को 3। अगर मैं इसका रिवर्स करूँ तो डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलेगा और डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिलेगा। तो आप पूछोगे मैम इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे डिसाइड होगा। देखो स्टूडेंट, जब ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक सेम पोजीशन पर हो, उसकी नेमिंग में कोई डिफरेंस ना आ रहा हो, नंबरिंग में डिफरेंस ना आ रहा हो, तो हम प्रेफरेंस हमेशा ही डबल बॉन्ड को देते हैं। तो मतलब नंबरिंग कैसे होगी हमारी, यहाँ से लेफ्ट से राइट, और इसका नेम क्या हो जाएगा ब्यूट 3 आइन 1 इन। ब्यूट 4 कार्बन एटम है, 1 पे क्या 3 पे क्या है मेरे पास आइन, और 1 पे क्या है ई, ओके। अब देखो ये थर्ड मुझे ये दिया हुआ है CH2 एक रिंग है, ठीक है, CH2 CH2 और CH2। अगर साइक्लिक रिंग हो तो मैं उसको नाम दूंगी साइक्लो, और साथ में 3 है तो प्रोपेन। एन क्यों दिया, क्योंकि इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं, समझ आया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो CH3 CH2 C CH3 C CH3 CH3 C डबल बॉन्ड OH। लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन हमारी ये चेन रहेगी, इसमें कितने कार्बन एटम है 5 कार्बन एटम है, और साइड पे क्या लगा हुआ है मेरा, सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप, थर्ड पर 1 मिथाइल ग्रुप, और क्या है ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड।
तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका? पेंट 2,2,3 ट्राईमिथाइल 2,2,3, क्योंकि 3 पोजीशन पर है ना मिथाइल ग्रुप, ट्राईमिथाइल 1-ओइक एसिड। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल देखो आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH CH2OH। अब यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप इकट्ठे आ गए, तो घबराने की बात नहीं है, बहुत इजी होता है ऐसे कंपाउंड को नेम करना या नेमिंग देना। तो देखो यहाँ पे जब मैं नेमिंग करने लगती हूँ तो 1 2 नंबरिंग कर रही हूँ, ये 1 और ये 2 इस डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में करूंगी तो इसको 1 और इसको 2। आप कहोगे मैम यहाँ से अगर मैं नंबरिंग करती हूँ तो OH किसका था? अल्कोहल का सिंबल था ना, तो अल्कोहल को 1 नंबर मिलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड को 2 मिलता है। अगर इस डायरेक्शन में करूंगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड को 1 मिलेगा और अल्कोहल को 2 मिलेगा। तो ये कैसे होगा? तो ये ध्यान रखो आप, इसके लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है। ठीक है, जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप लिखवाए थे ना वो एक प्रायोरिटी ऑर्डर में ही थे। अगर आपको देख रहे हैं तो आप वीडियो को रिवाइंड करो और देखो, उसके अंदर प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर ग्रुप्स लिखवाए हैं। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे था मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर उसके बाद था अल्कोहल। ठीक है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा? इथ 2-ol 1-ओइक एसिड। तो ये थी आज हमने की नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।